दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही शानदार वैकेंसी के बारे में जो कि SCRT दिल्ली से आई हुई है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलेगी। ग्रेड पे 6000 की ये वैकेंसी है और यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बीएड या एमएड पास आउट हैं तो इस सब भर्तियों में आप एलिजिबल हैं और इसमें आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पर जॉब ले सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग दे सकते हैं 1/2023 है और यहाँ पर जो आपके आवेदन हैं 27 मार्च 2023 से प्रारंभ हो चुके हैं और 14 अप्रैल 2023 से आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी। जो लोग नहीं जानते हैं SCRT क्या होता है, इसका मतलब बता देता हूँ। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में, NCT के अंतर्गत जो आपका आता है। यहीं पर आपकी भर्तियाँ होंगी। इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो भी भर्ती होगी वो SCRT कार्यालय में होगी और यहाँ के डाइट कार्यालय में होगी। इन दो जगहों में भर्तियाँ आपकी होंगी। दिल्ली में आपकी जॉब रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कैसे यहाँ पर आप लोग आवेदन वगैरह कर पाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो यहाँ पर आवेदन के बारे में सब कुछ बताया गया है और हाँ, यहाँ पर एग्ज़ाम डेट पहले से ही बता दिया गया है। एग्ज़ाम जो रहेगा आपका वो जून और जुलाई के महीने में आपका करवाया जाएगा। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा बेसिकली 2 फेस में होगा। पहले आपका एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। अब वैकेंसी के बारे में बात कर ले तो टोटल 99 वैकेंसी यहाँ पर है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है। UR की 45 है, EWS की 10 है, SC की 15 है, ST की 9 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 20 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। अब बात कर लेते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट इन जो है गिवन इन एनेक्सर 3, यानी एनेक्सर 3 इस नोटिफिकेशन में दिया गया। वहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया गया कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि एग्जाम सेंटर की लिस्ट के लिए आप एनेक्सर जो है यहाँ पर देख सकते हैं, एनेक्सर 2 देख सकते हैं। लेकिन मैं भी आपको एनेक्सर 2 दिखाऊंगा, लेकिन इतना आपको क्लियर कर देता हूँ। दिल्ली की वैकेंसी है तो जो आपका एग्ज़ाम होगा मोस्टली दिल्ली और NCR रीजन में ही होगा। तो अगर आप दिल्ली NCR जा सकते हैं, वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, तभी आप इसमें आवेदन करिएगा। एज लिमिट यहाँ पर देखिए बताई गई है। मिनिमम यहाँ पर 18 साल आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 45 ईयर्स है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो ऑलरेडी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर काम कर चुके हैं SCRT में, उनके लिए यहाँ पर एज 50 ईयर्स रखी गई है। और जो अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको भी यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी। देखिए यहाँ पर लिखा मैक्सिमम एज 5 ईयर्स इफ़ ए कैंडिडेट बिलोंग टू SC और ST कैटेगरी, ठीक है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी और अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको 10 साल तक की छूट मिल सकती है। बाकी डिटेल्स के लिए आप यहाँ पर इसको डिटेल से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन सेंटर की जो लिस्ट है वो दी गई है। दिल्ली और NCR में आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव और भी सेंटर यहाँ पर ऐड हो सकते हैं अगर ज़रूरत हुई तो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया, लेकिन ये थोड़ा सा पेज आप देख सकते हैं रोटेट मोड में, तो इसको मैं सही कर लेता हूँ, इसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मेंशन किया गया है। यहाँ पर 3 प्रकार के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तीनों को आपको क्वालिफाई करना होगा। सबसे पहले बोला गया अगर आपने एमएड किया हुआ है और कम से कम 55% मार्क्स हैं आप, ठीक है, तो आप फर्स्ट जो इसका क्राइटेरिया वो क्वालिफाई करते हैं। अगर आपने एमएड नहीं किया हुआ तो यहाँ पर आप MA एजुकेशन किए हुए होने चाहिए कम से कम 55% नंबर के साथ और BEड किए हुए होना चाहिए। तो अगर आपने BEड किया हुआ और MA एजुकेशन किया हुआ तो फर्स्ट क्वालिफाई जो आपका क्राइटेरिया है उसको आप फॉलो करते हैं। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट में, या तो BEड या तो MA में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि ये जो आपका मास्टर्स डिग्री वो भी होना चाहिए। मास्टर डिग्री मतलब PG डिग्री होनी चाहिए और कॉलम नंबर 5 में जो भी डिसिप्लिन इंगित है
उस सब्जेक्ट में आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो आपको बता दूं, आपका मास्टर्स डिग्री कम से कम 55% मार्क्स में होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट की यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका पीजी लेवल में होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा बोला गया कि जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए पीजी में जो है 5% की छूट रहेगी, यानी उनके लिए 50% की अनिवार्यता रहेगी। बाकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 55% रहेगा। इसके अलावा बोला गया है कि नंबर 3 पर देखिए, आपका नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। नेट आप लोग जानते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि यूजीसी और सीएसआईआर के माध्यम से होता है, वो भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। कहने का मतलब ये जो वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए है और यहाँ पर ये तीनों आपका क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो 2009 के पहले पीएचडी किए हुए हैं उनके लिए नेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं रहेगी। तो ये तीनों आपके पास होना चाहिए, पहला पीजी, ठीक है, दूसरा नेट और तीसरा एमएड या बीएड या फिर एम एजुकेशन, ये चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको और दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर ये देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर बताया गया किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है। तो यहाँ पर अनेक्सर 1 में आप लोग देख सकते हैं पूरा डिटेल्ड जो लिस्ट दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके लिए टोटल सीट यहाँ पर दी गई साइंस स्ट्रीम के लिए है, ठीक है। इसके अलावा जो लैंग्वेज स्ट्रीम है, लैंग्वेज के लिए देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, इन सभी की वैकेंसी है। टोटल कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर में सोशल साइंस के अंतर्गत कई विषय आते हैं। इसमें हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, इन सब की यहाँ पर वैकेंसी है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर आर्ट एजुकेशन, फाइन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, इनकी भी वैकेंसी यहाँ पर कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया है। इसके बाद वोकेशनल एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस में यहाँ पर फैशन स्टडीज़, हेल्थ एंड ब्यूटी वेलनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, ट्रैवल एंड टूरिज्म, वेब एप्लीकेशन, इनकी भी वैकेंसी है। टोटल 99 पोस्ट मैंने आपको बताई थी। टोटल 99 पोस्ट यहाँ पर देखो मेंशन किया गया है। ये आपकी पूरी वैकेंसी की लिस्ट रही। तो कहने का मतलब SCRT दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए ये भर्ती हो रही है और अच्छे खासे यहाँ पर जो है आपका सैलरी वगैरह रहेगा और एज लिमिट वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन कैसे होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे पेज नंबर 25 पर, तो इसमें बताया गया है सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम जो होगा वो CBT मोड में होगा, यानी कंप्यूटर आधारित होगा। 150 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 घंटे आपको टाइमिंग मिलेगी और पेपर में आपके 4 भाग होंगे। क्या क्या आएगा पेपर में, तो फर्स्ट पार्ट होगा आपका जनरल स्टडीज़ का 40 क्वेश्चन होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड का 50 क्वेश्चन होगा, रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी का 10 नंबर होगा, 10 क्वेश्चन होंगे, मतलब सब्जेक्ट कंसर्न से 50 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से आपका टोटल 150 बन जाता है। 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है, ये देखो आपका जो पेपर होगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT मोड में आपका टेस्ट होगा। और जैसे आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर इंटरव्यू करवाया जाएगा, साथ में क्लासरूम टीचिंग भी करवाई जाएगी। तो इस सब के लिए आपको जो पहले से प्रिपेयर रहना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी फ़ीस वगैरह कितनी लगी। तो यहाँ पर फीस के बारे में मेंशन किया गया है। UR OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS के लिए यहाँ पर 1600 रुपये फ़ीस है। और जितने भी वुमेन हैं या SC कैंडिडेट हैं या ST कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विस मैन है या PWBD कैंडिडेट हैं, उन सब के लिए 1100 रुपये का शुल्क रखा गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट दी गई है scrt.delhi.gov.in। यहाँ पर रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाकर के आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और वहीं से नोटिफिकेशन वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। डिटेल्ड सिलेबस इसी PDF में नीचे दिया गया है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रिटर्न एग्ज़ाम अभी मैंने बताया था उसमें क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम यहाँ पर कट ऑफ रखा गया है। मिनिमम से मिनिमम 40% UR के लिए है, 30% SC OBC और EWS के लिए है और ST के लिए यहाँ पर 25% है, ठीक है। SC OBC के लिए 30% रहेगा, UR के लिए 40% रहेगा और ST के लिए 25% रहेगा। कम से कम इतना नंबर लाना होगा, ठीक है। इसके ऊपर आप जाएंगे तभी आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू में नाम आएगा।
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।